सोचिए आप 10 लोग उठते हैं और आपके मोहल्ले की पूरी तस्वीर बदल चुकी है। आपके पड़ोस से अंकल है, अब वो डिसाइड करेंगे कि आपके परिवार में क्या होगा, कब पानी आएगा, कब बिजली आएगी, कौन बोल सकता है और कौन नहीं। और अगर किसी ने सवाल उठाया तो तुरंत करता, नो अपील, नो वकील, नो दलील, सीधा कहता है बुरा लगा। समझिए ऐसा ही होता है हमारे देश में 50 साल। अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं, जैसे इस वक्त लोग एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान, वैसे ही 70 के दशक में ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, जिससे तेल के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई और साथ ही करप्शन चरम सीमा पर। और उसी दौरान हमारे देश में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। हमारी देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के ऊपर केस चला, उनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने चुनाव जीतने के लिए सरकारी साधनों का गलत उपयोग किया। और 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट एक हिस्टोरिक फैसला बनाया है और उनकी इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर करने के साथ ही उनको ऑफिस से 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। यकीनन प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस फैसले को कुछ समय का स्टे रखा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की असली ताकत अभी भी इंदिरा गांधी जी के हाथों में थी। और ठीक 13 दिन बाद यानी 25 जून 1975 देश भर में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पर देन प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अहमद की असेंट से नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती है। और यहीं से शुरू होता है इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे कंट्रोवर्शियल चैप्टर। कुछ लोग कहते हैं कि देश में अराजकता का मुद्दा है, इसलिए इमरजेंसी जरूरी थी, और कुछ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल किया। लेकिन नॉट इमरजेंसी सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, इसने हमारे देश को सीधा प्रभावित किया। सबसे पहला बुरा असर हमारी बोलने की अधिकारों पर। मीडिया को कुछ भी पब्लिश करने से पहले अब सरकार की परमिशन लेनी होती है। रातों रात हजारों पोजीशन लीडर अरेस्ट हुए, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी से बड़े नाम निशान। हालांकि आने वाली सरकारों ने इमरजेंसी लागू करने की नियमों को और कठिन कर दिया ताकि कोई और इमरजेंसी में गलत इस्तेमाल न हो सके। लेकिन हिस्ट्री का मतलब सिर्फ गलतियां गिनना नहीं होता, बल्कि उनसे कुछ सीखना भी होता है। और एज एन इंडियन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन हमने डेमोक्रेसी में इमरजेंसी से सीखा वो ये कि सिर्फ अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री घोषित कर देने से कोई देश मजबूत लोकतंत्र नहीं बन जाता। एक देश मजबूत लोकतंत्र तब बनता है जब संविधान की मर्यादा का पालन हो, संस्थाएं स्वतंत्र हो और लोग जागरूक हो। कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, हाउ वे कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, दोस हू फॉलो इट आर नॉट इट वुड प्रूव टू बी बैड। इसका मतलब संविधान की ताकत सिर्फ उसकी सुंदर लिखावट में नहीं, बल्कि उसके चलाने वाली नीयत में। और हमारा देश